जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, पप्पू को छुआ तो खैर नहीं, सदन के बाहर ही नीतीश सम्राट को तेजस्वी ने घेर लिया, एक झटके में उड़ाए होश, छूटे पसीने। आपको बताएंगे दोस्तों, पप्पू यादव का डर नीतीश सम्राट के अंदर कैसे घूम रहा है और उधर पप्पू यादव कैसे एक बार फिर ग्राउंड पे उतर आए हैं एक्शन मोड में, और यानी ये कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम भी डटे रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। और अब तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान कर दिया, पप्पू को छुआ तो खैर नहीं। दोस्तों, वैसे नीट मामले में दो चीजें उजागर हुई है। एक तो विपक्ष एकजुट हो गया है, राहुल, प्रियंका, तेजस्वी सब, जहां ये कह रहे थे बिहार का विपक्ष बिखरा हुआ है, सभी को एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। और दूसरा, इस मामले ने सुशासन की कलई खोल दी है। नीतीश सम्राट के राज और डबल इंजन वाला, उसकी पूरी कहानी बता दी, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जेल के सलाखों के पीछे 7 दिन और हर रात इस डर के साए में कि कहीं जान पर बन ना आए। खुद बजुबान पप्पू यादव, 3 केस, लगातार सुनवाई। जिस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई आधी रात में, 31 साल पुराने मामले में, रात में आनन फानन में, उसमें जमानत मिल गई, लेकिन अलग से 2017-2019 का एक मामला लगा दिया गया। फिलहाल सरकारी काम में बाधा, अड़चन, और उसमें जमानत को लेकर लगातार सुनवाई टलती रही कि साहब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी है। यानी अंदर रखने का पूरा इंतजाम किया सत्ता ने, कैसे इस आवाज को दबा दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या, पप्पू यादव के लिए जेल के ताले खुद सम्राट ने खोले। सांसद पप्पू यादव को कानूनी राहत मिल गई है, लेकिन अब सत्ता के गद्दी पर बैठे साहब को न जाने कौन सा डर सताने लगा है। और कहानी सिर्फ जमानत तक भी सीमित नहीं है दोस्तों। जेल से निकलते ही पप्पू यादव एक्शन में, बता रहे हैं, यहां तक उन्होंने यह भी कह दिया था कि बिहार अब राजनीति करने लायक नहीं है। पप्पू यादव भावुक होकर कह रहे थे 2029 तक ऐसे हालात रहे, राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। लेकिन हां, न्याय के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये गूंगी बहरी सरकार को जवाब देते रहेंगे। पहले तो आखिर पप्पू यादव को अब भी जान का खतरा डरा रहा है। कौन है उन्हें मरवाना चाह रहा है? गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को के आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, अरे बाद में लड़िएगा, भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास होता है। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि नहीं। बस यही मैं कहूँ। अब दोस्तों, डर ऐसा है कि अलग अलग संगठन, अलग अलग नेताओं द्वारा पप्पू यादव को ठिकाने लगाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। 7 करोड़ रुपए, खुद पप्पू यादव कह रहे हैं 7 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। अलग अलग संगठनों, अलग अलग संस्थानों, अलग अलग नेताओं ने पैसे इकट्ठे किए हैं और एक क्रिमिनल को दिया है कि ठिकाने लगा दो। आखिर डर किस बात का है? पप्पू से घबराहट किस बात की है? न्यायालय ही बचा पाई। भैया, इन लोगों की इतनी बड़ी साजिश है, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डर जरूर, इन लोग मरवाना जरूर चाहते हैं। ये कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया और हॉस्टल के मालिक और कुछ नेता मिल करके 7 करोड़ रुपया मरवाने के लिए क्रिमिनल को दिया है। कौन नेता है? बताऊंगा, मैं सब कुछ खोलूंगा। मैं खेमका हत्याकांड खोलूंगा, मैं गलत इनकाउंटर जिसके मां का इकलौता बेटा का हुआ वो खोलूंगा,
मैं रुपेश हत्याकांड खोलूंगा। अब दोस्तों देखिए, पप्पू फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। बीते दिन भी कटिहार के कुर्सेला उस जगह पहुंचे जहां लगभग 100 से ज्यादा दुकानें जली। पप्पू यादव ने मरहम लगाया उस दर्द पर, 10-10 लाख रुपए बांट दिए और इसीलिए जाने पहचाने जाते हैं। सुख दुख में आज के टाइम में कौन सा ऐसा राजनेता है जो इस तरह लोगों के सुख दुख में, बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, पप्पू यादव बता रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे। अब दोस्तों, शुक्रवार का दिन 20 फरवरी की तारीख, बिहार विधानमंडल सदन में तेजस्वी की दहाड़, लेकिन बाहर निकलते ही कैमरों की कतार, सियासत की तल्ख आवाजें और माइक के सामने आते ही तेजस्वी ने एक बार फिर सुर अपना बदला, गियर बदला और तेजस्वी के शब्दों में तल्खी थी, आरोपों में गुस्सा था, आक्रोश था। तेजस्वी ने साफ कह दिया कि अब बिहार में लोकतंत्र नहीं है, बिहार में गणतंत्र का राज चल रहा है। कोई भी इसे जंगल राज मत बोलेगा। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और जो इन्हें उजागर कर रहा है उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। तेजस्वी यादव का दोस्तों आरोप, राज्य में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं इस बात का सबूत है कि सरकार का डर खत्म हो चुका है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, बस गद्दी से मतलब है, बिहार से क्या मतलब। तेजस्वी का दावा कि आम लोग डरे हुए हैं, व्यापारी असुरक्षित है, यहां तक जब निर्वाचित सदस्य उसे डर लग रहा है, जान का खतरा मंडरा रहा है, जेल की चार दीवारी में भी और बाहर भी, तो आम जनता किसके हवाले। तेजस्वी का भी साफ कहना है, जो आवाज उठाता है उसे ही परेशान किया जाता है, उसे चुप कराया जाता है, खरीदा जाता है। बिक गया तो ठीक, नहीं तो ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियों का सत्ता का इस्तेमाल। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए सरकार में अपराधी विजय सम्राट बन गए। हाँ, वही विजय सम्राट जो सत्ता की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा नीतीश कुमार आज अचेत हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, अस्वस्थ हैं, कठपुतली बन चुके हैं। उनके शब्दों में आज तक नीतीश कुमार को इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। तेजस्वी कहने का मतलब, पहले वो गृह विभाग अपने पास रखते थे, कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होती थी, लेकिन अब उन्हें गृह विभाग भी छोड़ना पड़ा, बीजेपी ने उनसे छीन लिया। तेजस्वी ने इस पर भी प्रकाश डाला। तेजस्वी का दावा, ये मजबूरी अपनी गद्दी बचाने के लिए हर चीजों को सैक्रिफाइस करते नजर आ रहे हैं अस्वस्थ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमने पहले भी कहा है कि बिहार में डर तंत्र जो है कायम हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है, पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है, उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री, ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं
लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनको कार्यकर्ता उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। तो सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में, सड़क पे उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है, सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधियों को इस सरकार ने दिया हुआ है। इधर दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सवाल उठाया। बताया बिहार में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आंकड़ा देते हुए उन्होंने कहा फरवरी में सिर्फ 36 ऐसी घटनाएं हुई हैं। और जवाब मांगिए तो ये भागने लगते हैं, ये कहते हैं भ्रम फैला रहा है विपक्ष। राबड़ी देवी के सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने सदन के अंदर कहा कि 72 केस वाले शरीफ बन रहे हैं। देखिए ये बीजेपी और डबल इंजन वाले नीतीश कुमार वाले लोग, इनसे आज का सवाल पूछिए, ये चले आते हैं पूर्व में। बात आज की हो रही है, फरवरी महीने में 32 मामले हो चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं 72 केस वाले शरीफ बन रहे हैं। इससे दुख वाली बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी दोस्तों? सवाल के बदले पुरानी कहानी, वही मंगल जंगल राज, पूरे चुनाव में तो इसी की दुहाई देता रहा सत्ता पक्ष, डबल इंजन वाले, जेडीयू बीजेपी वाले। सवाल क्या वाकई प्रदेश के मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो चुके हैं, पकड़ ढीली पड़ गई है, बोलने वालों को दबाया जा रहा है? तेजस्वी ने राज्य में बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए कहा बिहार में हत्या, लूट, रंगदारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और भाजपा शासित राज्यों में यही हाल है, अपराध चरम पर है, लेकिन कौन उंगली उठाए? उठाने वालों को ये जेल में बंद कर देते। हाल फिलहाल पप्पू यादव का नाम चर्चा में, उदाहरण। तेजस्वी ने आरोप लगाया विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सरकार सवालों से बचने के लिए दमन की नीति अपना रही है। बिहार की राजनीति में टकराव दोस्तों नया नहीं है। तेजस्वी और नीतीश कुमार पहले भी साथी रहे और अब अलग हैं। जमीनी स्तर पर लोगों की राय भी बटी हुई है, लेकिन पप्पू यादव वाले प्रकरण में साफ तौर पर अधिकतर लोग यही कह रहे हैं, सत्ता का खेल। पप्पू यादव जैसे लोगों के नेताओं को जेल के अंदर, और वैसे समय में जब वो नीट का मामला उठा रहे थे, आखिर ऐसा क्या करना चाह रहे थे? कहना क्या चाह रहे थे कि 31 साल पुराना मामला अभी जागा, अभी लोकतंत्र जिंदा हुआ और आके गिरफ्तार कर लिया, बाहर रहना, ऐसे ट्रीटमेंट किया गया जैसे पप्पू यादव बहुत बड़े अपराधी हैं। और दोस्तों एक नीतीश कुमार, अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास भी चर्चा में रहे, गिरफ्तारी हुई उनकी भी। जाते जाते कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार उनके बेटे को जोड़कर इसी मामले को लेकर। संकेत बहुत कुछ मिल रहा है। खैर बहरहाल खबर पे आपकी राय जरूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया।